The most controversial inmate of Bigg Boss 5 house, Pooja Mishra, recently held a press conference to clear out allegations and labels that her co-contestants bestowed upon her. मैं किसी की बुराई करने नहीं आई हूँ, मैं किसी को rip apart करने नहीं आई हूँ. I'm just here to get rid of the tags that have been very lovingly bestowed on me by my co-contestants. She lets out some hidden secrets about the inmates, host and the reality TV show. पूजा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की जरूरत क्या पड़ी और क्या कल से आपके ऊपर बिग बॉस की तरफ से या उनके प्रोडक्शन हाउस की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ना करें? जी हाँ, मुझसे पूछा गया था कि क्या ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और कि अगर ना करें तो बेहतर रहेगा, पर मेरे ख्याल से आप सबको ऑलरेडी इनवाइट्स भेज दिए गए थे और मुझे बोला गया कि ये बहुत ही ज़रूरी रहेगा कि मैं यहाँ पर आऊँ और आप लोग के क्वेश्चंस को आंसर कर दूँ एंड पुट ऑल द कंट्रोवर्सीज टू एन एंड फॉर वंस एंड फॉर ऑल. Pooja, who was thrown out of the show because of her violent behavior, entered the show as a translator to cricketer Andrew Symonds, who stayed in the house for a week. Check out Pooja's remarks. मैं किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ. मैं यहाँ पर सिर्फ सर्टन पॉइंट्स हैं उन्हें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ. As far as महक is concerned, मुझे ये नहीं पता कि मिस्टर सलमान खान उनके पीछे हैं कि नहीं, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि घर में वो हमेशा अपने ऑलमोस्ट एवरी कॉन्वर्सेशन में उनका नाम लेती थी, जिसकी वजह से और सब जो को कंटेस्टेंट्स थे और सब जो इनमेट्स थे काफ़ी डरे हुए रहते थे उनसे, क्योंकि इट वॉज मोर लाइक वी हैव टू बी नाइस टू हर टू सर्वाइव द गेम. तो मुझे ये नहीं पता कि मिस्टर सलमान खान उनके पीछे हैं कि नहीं, बट शी डेफिनेटली इज आफ्टर हिम, क्योंकि इवन इनसाइड द हाउस एंड इवन व्हेन शी केम आउटसाइड द हाउस इन एवरी इंटरव्यू शी इज टेकन हिज नेम. सो इट्स प्रीटी एविडेंट बाय दैट शी डेफिनेटली यूजेस हिज नेम to sort of increase her weightage. जहाँ तक उनका व्यवहार is concerned, I think that he's always been very kind to everybody. और जो वो last time घर में आए उन्होंने सबकी खबर ली, you know, from Sky to Siddharth to Amar to me. Even in the second entry काफ़ी instances हैं, like I can give you couple of pointers जो audience ने काफ़ी enjoy किया है. To begin with, जब मैंने जूही जी का मुखौटा गिराया कि वो अपने आप को हमेशा एक selfless बहू की तरह दिखाती हैं, but she's really quite self-absorbed. फिर जब मैंने सिद्धार्थ की कॉपी की थी, जिस रात उन्होंने मुझे इविक्ट कराया था, उससे जब मैंने एनैक्ट करके बताया, आई थिंक ऑडियंस रियली एंजॉयड दैट. ऑडियंस एंजॉयड जब मैंने स्काई को ये बोला कि जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे आपके पुतले लगेंगे, आपको गार्लैंड्स मिलेंगे. ऑब्वियसली आई वाज बीइंग सार्कास्टिक. Then there are a lot of these instances which audience did enjoy, and I think people really do use that phrase spare me. आपको जब सेकंड चांस दिया तब यही कहा गया कि आप यही चीज बताने आई थी कि आपको रात को 2 बजे घर से बाहर क्यों निकाला, उसका स्पेसिफिकेशन जाने के लिए आप घर के अंदर आई थी, ऐसा कहा जा रहा था. दूसरा, जब एंड्रू की आप ट्रांसलेटर के तौर पे जब अंदर आए तो एंड्रू आपसे हैप्पी नहीं थे कि आप उन्हें बराबर ट्रांसलेट करके नहीं दे रही थी. तो क्या आपको लगता है कि इसी के चलते मतलब आपने दोबारा से घर वालों के साथ पंगा ले लिया या फिर दुश्मनी बोल ली? जी ऐसी कोई बात नहीं थी. यस, मुझे ट्रांसलेट कर रही थी जो क्वेश्चंस दिखाई नहीं गए, आपको ऐसा लगता? जी हाँ, मैंने उनके लिए मैंने काफ़ी ट्रांसलेट किया और एंड्रू भी मुझसे काफ़ी खुश थे. उन्होंने इनफैक्ट मुझे एक पेट नेम दे रखा था, मिश्री मिश्री करके वो मुझे बुलाते थे. जहाँ तक ये बोला गया है कि मैं एक अच्छी ट्रांसलेटर नहीं थी, वो शायद इसलिए क्योंकि जैसे ही एंड्रू घर में आए, सिद्धार्थ उनके साथ जाके बैठने लगे और लिटरली उनके साथ चिपक के रहते थे और काफ़ी हद तक उन्होंने एंड्रू को भी इन्फ्लुएंस कर रखा था, क्योंकि वही एंड्रू जो मुझे मिश्री मिश्री करके बुला रहे थे, सडनली पलट के ऐसा बोल रहे थे कि वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और मैं एक अच्छी ट्रांसलेटर नहीं हूँ. आई वॉज totally aghast because this is the same man who was giving me pet names and was really quite impressed by all that I stand for.